विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक ले जाने के लिए। जय हिंद भावी अधिकारियों, PV25 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आगामी RO-ARO एवं UP-PCS प्री परीक्षा 2025 एवं अन्य स्टेट PCS की परीक्षाओं को ध्यान में रख करके सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम एक छोटे से समय में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं और आवश्यकता अनुसार उनकी व्याख्या भी करते हैं, जहां से नए प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। वैसे ये सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि GK GS की कोई सीमा नहीं होती और बढ़ते हुए कंपटीशन में GK GS का दायरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चलिए अब हम समय को बर्बाद किए बिना आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है? आपके ऑप्शन ए मैसूर, बी हैदराबाद, सी भुवनेश्वर या डी भोपाल। आपका सही आंसर बी हैदराबाद है। हैदराबाद में नेचुरल हिस्ट्री का कोई राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है। अगर हम राष्ट्रीय संग्रहालय की बात करें तो इसका, अगर हम गठन की बात करें स्थापना की, तो स्थापना इसकी 1978 में। कहाँ? नई दिल्ली। नई दिल्ली है। हालांकि नीचे हमने व्याख्या में लिख दिया है, यहाँ प्रयास कर रहे हैं लिख करके आपको समझाने के लिए। इसी प्रकार अगर हम मैसूर की बात करें तो मैसूर में दक्षिणी क्षेत्र का राष्ट्रीय संग्रहालय है। इसी प्रकार भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र का है। इसी प्रकार भोपाल की बात करें तो यहाँ मध्य क्षेत्र का है। चलिए हम व्याख्या में ही देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना स्थापना हो गया है, यहाँ स्थापना कर लीजिए 1978 में नई दिल्ली में। अगर हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो सवाई माधोपुर में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात करें गंगटोक। दक्षिणी क्षेत्र मैसूर। पूर्वी क्षेत्र भुवनेश्वर और मध्य क्षेत्र भोपाल। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? आपके ऑप्शन ए बैग फिल्टर, बी साइक्लोन, सी साइक्लोन सेपरेटर या डी साइक्लोन डिवाइडर। इसका सही आंसर डी साइक्लोन साइक्लोन डिवाइडर। ये वायु प्रदूषण के रोकथाम की एक विधि नहीं है। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तो आइए, बैग फिल्टर 50 माइक्रोमीटर से कम के जो वायु कण हैं उनकी रोकथाम करता है। और अगर हम इनकी साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर, बैट स्क्रबर भी होता है, इसको वो ना बर होता है, वो बर। अगर इनकी बात करें तो ये तीनों ही, इन तीनों का ही काम है। ये 50 माइक्रोमीटर से जो अधिक के हैं उन वायु प्रदूषणों को की रोकथाम करते हैं। ठीक है। अगर हम बैग फिल्टर 50 माइक्रोमीटर से कम की, ये कम के लिए है, और ये तीनों ही, इन तीनों की बात करें तो ये 50 माइक्रोमीटर से अधिक के लिए। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन ए एशिया, बी यूरोप, सी उत्तरी अमेरिका या डी दक्षिणी अमेरिका। इसका सही आंसर बी यूरोप है। यूरोप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल का अगर मैदानी की बात करें तो 67% है, जबकि एशिया क्षेत्रफल में इससे बड़ा है, लेकिन एशिया में 52%। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है? आपका ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी हिसार या डी भोपाल। आपका सही आंसर बी जयपुर है। अगर हम इनकी स्थापना की बात करें तो इस संस्थान की स्थापना जयपुर में 8 अगस्त 1988
आइए और देख लें। वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में इसको चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहा जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, यानी अवस्थित नहीं है, ये बताना है। ए गौरीकुंड, बी रामबाड़ा, सी गोविंद घाट, डी गुप्तकाशी। आपका सही आंसर सी गोविंद घाट। गोविंद घाट मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। तो गोविंद घाट किसके किनारे अवस्थित है? तो गोविंद घाट आपका अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा, गोविंद घाट अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और घटनाओं का सही कालानुक्रम का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। 1 गांधी इरविन समझौता, 2 भगत सिंह को फांसी, 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, 4 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आपके ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी 4 3 2 1, सी 4 2 3 1 या डी 2 4 3 1। अब लगा लीजिए। पहले तो ये जान लीजिए ये चारों ही घटनाएं 1931 की है। एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये चारों ही घटनाएं 1931 की है। ठीक है। अब देख लीजिए, अगर गांधी इरविन समझौता की बात करें तो ये 5 मार्च है। 5 मार्च हो गया, सही नहीं लिखा गया है, मार्च समझ लीजिए। ठीक है, एम बना देते हैं, बाकी नीचे लिखा हुआ है। भगत सिंह को फांसी की बात करें तो इनको 23 मार्च को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन की बात करें तो ये आपका 26 से 31 मार्च हुआ था। 26 से 31, 26 से 31 मार्च। अगर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये आपका ये चला गया था 7 सितंबर को। SEP लिख देते हैं 7 सितंबर। तो इसके आधार पे 1 2 3 4 आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए हम व्याख्या में इसको ठीक से समझ लेते हैं। तो जैसा कि बताया सभी घटनाएं 1931 की है। अब गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 हो गया। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च के बीच में हो गया। और आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर को। ठीक है, फिर से पहले भी बताया फिर बता देते हैं, ये सारी घटना 1931 की है, इसलिए बार बार पूछी जाती है क्योंकि नज़दीक में ही सब हुई हैं। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे पीछे क्या हुआ। तो इसको बड़ा ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब प्रशासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? एक त्रिसदस्यीय परिषद बनाई गई थी पंजाब पर शासन करने के लिए। तो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन एक नहीं था। किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, उसके 2 विकल्प उसमें गलत दे दिए थे, फिर शायद उसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। लेकिन हमने इस प्रश्न में तीनों सही का शामिल किया हुआ है ताकि आप सही से उत्तर दे सकें। आपका ऑप्शन ए HM इलियट, बी सर हेनरी लॉरेंस, सी जॉन लॉरेंस या डी चार्ल्स ग्रेविल मानसे। तो आपका सही आंसर ए HM इलियट ये नहीं थे। बाकी ये तीनों बाकी ये तीनों व्यक्ति सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स गेविल मानसेन, ये तीनों ही त्रिसदस्यीय परिषद के सदस्य थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 इंटू 50 यानी 1849 से 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? जिसने इस रिपोर्ट को लिखा था उसको ठगी प्रथा का अंत के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अब शायद आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। आपका ऑप्शन ए WS सिलीमैन, बी आउटरम, सी बिशप
बिशप हेवर, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तो डी हटा दो, कोई नहीं वाली बात ही नहीं है। एक व्यक्ति है जिन्होंने ठगी प्रथा को अंत किया था। तो इसका सही आंसर ए WS सिलीमैन है। हमने आगे इसकी व्याख्या में लिख भी दिया है कि WS सिलीमैन द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया गया। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? आपके ऑप्शन ए दारा शिकोह, बी फैजी, सी अब्दुल कादिर बदायूनी, या डी ताजुल माली। आपका सही आंसर डी ताजुल माली है। तो ताजुल माली ने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया। तो जब अनुवाद होने के बाद उसका नाम क्या था? तो उसका नाम मुफरी उल कुबूल, मुफरी उल कुबूल 1450 ईस्वी में ताजुल माली द्वारा हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया गया। तो कभी वहाँ तो आपसे पूछा है कि किसने किया, और भविष्य में कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिया कि मुफरी उल कुबूल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए हितोपदेश का फारसी रूपांतरण है। फूट में पूछ ले तो आप 1450 ईस्वी भी याद रखिए, मुफरी उल कुबूल भी याद रखिए, ताजुल माली को भी याद रखिए, और हितोपदेश को भी याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे किसे किस नहीं किसे किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि की पद नहीं की उपाधि दी थी? या तो पद भी होना चाहिए था, उपाधि होना चाहिए। मिस्टेक से पद लिख दिया है, गलत है। तो हम फिर से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि दी थी? आपके ऑप्शन ए अबुल हसन, बी फारूक बेग, सी विशनदास, या डी आगा रजा। तो आपका सही आंसर ए अबुल हसन है। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं। जहांगीर के शासनकाल में दो उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे। नाम क्या है? दो थे। एक उस्ताद मंसूर, दूसरे का नाम था अबुल हसन। तो उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की, और अबुल हसन को नादिर उल जमा की। यानी उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर, ठीक है, ये नादिर उल असर है उस्ताद मंसूर, और अबुल हसन जो है वो नादिर उज जमा है। यानी उल उल और असर, जहाँ उल लगा हुआ है वो मंसूर हो गए, और जहाँ उज लगा है वो अबुल हसन हो गए। ठीक है। अगर हम बात करें इनकी, तो मंसूर पक्षी विशेषज्ञ थे, ये पक्षियों के चित्र बनाते थे, और अबुल हसन व्यक्ति के चित्र में विशेषज्ञ थे। चलिए, और ये रहा आपके लिए प्रश्न। निम्नलिखित में से किससे नहीं किसे किसे भारत का सादी कहा गया? आपके ऑप्शन ए अमीर हसन, बी अमीर खुसरो, सी अबू तालिब कलीम, या डी चंद्रभान। इसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट के माध्यम से देना है। जिसका भी उत्तर सही रहेगा उसके उत्तर को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोगों को भी सही उत्तर का पता चल जाए। कल हम पुनः ऐसे ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के एक वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद। Like, comment, and subscribe.